कहानी शुरू होती है 2067 में, जहां हम देखते हैं कि पृथ्वी का एनवायरनमेंट पूरी तरह बर्बाद हो चुका है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो गया है, जहां इंसान सांस भी नहीं ले सकता। जिंदा रहने के लिए लोगों को आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का सहारा लेना पड़ता है। वहीं हम ईथन नाम के एक लड़के और उसकी पत्नी को देखते हैं। ईथन की पत्नी को एक बीमारी है और वो बहुत जल्द ही मरने वाली है। ईथन उससे बहुत प्यार करता है। वो अपनी बीवी को किसी भी हालत में बचाना चाहता है। एक दिन ईथन और उसके दोस्त जूड को एक कंपनी वाले बुलाते हैं, जहां ये कंपनी की CEO रेजिना से मिलते हैं। रेजिना ईथन से कहती हैं कि हमने एक टाइम मशीन बना ली है और हमें 400 साल फ्यूचर से मैसेज मिला है। शायद फ्यूचर में लोगों ने ऑक्सीजन का इलाज ढूंढ लिया है और वो लोग उसे हमें देना चाहते हो ताकि पृथ्वी पहले जैसी हो सके। लेकिन फ्यूचर की उस मैसेज में ईथन को आने को कहा गया है, लेकिन ईथन अपनी वाइफ को छोड़कर जाना नहीं चाहता। ईथन जब घर पर अपनी बीवी को ये सब बताता है तो वो भी ईथन को जाने को कहती है। ईथन की कलाई पर एक डिवाइस होती है जो ईथन को अपने डैड ने बचपन में जबरदस्ती पहनाई थी, जो फिर ईथन के हाथ से कभी नहीं निकली। अब ईथन फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। ईथन को अब टाइम मशीन के जरिए 400 साल फ्यूचर में भेज दिया जाता है। जब ईथन की आंखें खुलती हैं, वो एक जंगल में होता है। ईथन यहाँ पेड़ों को देखकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार पेड़ देखे हैं। यहाँ ऑक्सीजन लेवल भी ठीक होता है। ईथन यहाँ एक स्केलेटन देखता है। नजदीक जाने के बाद ईथन को पता चलता है कि ये इसी का स्केलेटन है जिसके सर में किसी ने गोली मार दी है। ईथन इसे देखकर बहुत डर जाता है। इस स्केलेटन के पास वही डिवाइस होती है जो ईथन के पास है। ये इस डिवाइस को अपने पास रखता है। अब ईथन रात को एक जंगल में ठहरता है। ईथन यहाँ कुछ बेरीज खाता है। थोड़ी ही देर बाद उसे उल्टियां आना शुरू हो जाती है। दरअसल ये बेरीज जहरीली होती हैं। ईथन मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी एक आदमी यहाँ आता है और वो ईथन को एक इंजेक्शन लगाता है। जब ईथन की आंखें खुलती हैं तो ये आदमी ईथन का दोस्त जूड होता है। जूड ईथन के साथ बचपन से ही होता है। ईथन जूड को वो स्केलेटन दिखाता है और जूड भी उसे देखकर हैरान हो जाता है। ये दोनों अब यहाँ से निकल जाते हैं। आगे ये एक गेट देखते हैं। गेट पर एक स्कैनर होता है और वो ईथन की आंखें स्कैन करके खुल जाता है। जब ये दोनों अंदर जाते हैं तो ये वैसी ही टाइम मशीन देखते हैं जिससे ईथन यहाँ आया था। जब ये दोनों इस टाइम मशीन को ऑन करते हैं तो इसके इंजन में कुछ खराबी आती है और अगर इन्होंने 4 घंटे में इस मशीन को ठीक नहीं किया तो ये पूरी जगह न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से खत्म हो जाएगी। दोनों इंजन को ठीक करने के लिए जाते हैं। आगे ये दोनों एक शहर पहुंच जाते हैं, लेकिन ये शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। यहाँ कोई इंसान जिंदा नहीं होता। सारे लोग सालों पहले मर चुके हैं। ईथन कहता है कि सारे इंसानों के मरने के बाद ही पृथ्वी का एनवायरनमेंट ठीक हो गया था। ईथन यहाँ अपने घर को भी देखता है जहाँ उसकी बीवी का भी स्केलेटन होता है। ईथन उसे देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। ईथन अब उस डिवाइस की लास्ट रिकॉर्डिंग को ऑन करता है जो उसे अपने स्केलेटन से मिली थी और उसे पता चलता है कि उसे जूड ने गोली मार दी थी। ईथन समझ जाता है कि जूड को यहाँ उसे मारने के लिए भेजा गया है। जूड अब अपनी गन निकालता है और ईथन पर तान देता है, लेकिन ईथन उसे किसी भी तरह मना लेता है और ये दोनों इंजन को ठीक करने के लिए जाते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। जब ये वापस उस टाइम मशीन के पास पहुंच जाते हैं, ईथन को अपने डैड की एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि रेजिना ने उसके डैड को गोली मार दी थी। दरअसल ये टाइम मशीन ईथन के डैड ने बनाई थी और इस टाइम मशीन को सिर्फ ईथन के DNA से स्टार्ट किया जा सकता था, इसीलिए ईथन के डैड ने उसे वो डिवाइस हाथ पर लगाई थी। रेजिना ने यहाँ जूड को इसीलिए भेजा है ताकि जब ईथन टाइम मशीन को ठीक कर ले तो जूड उसे गोली मार दे और रेजिना उन्हीं लोगों को यहाँ टाइम मशीन से लाए जो उसे बहुत पैसे दे सके। जूड ऐसे ही करता है। वो ईथन पर गन तान देता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन ईथन जूड से नहीं लड़ता बल्कि वो खुद को बचाने की कोशिश भी नहीं करता। जूड ये देखकर टूट जाता है क्योंकि वो भी ईथन को अपने छोटे भाई जैसा मानता है और जूड खुद को ही गोली मार देता है। अब ईथन बहुत सारे प्लांट्स को टाइम मशीन में साल 2067 में भेज देता है और उस वीडियो क्लिप को भी भेज देता है जिसमें रेजिना ने
ईथन के डैड को गोली मार दी थी और वो टाइम मशीन को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि पास्ट से कोई भी यहाँ ना आ सके। ईथन अब देखता है कि उसका स्केलेटन यहाँ से गायब हो गया है। वो समझ जाता है कि अब पास्ट चेंज हो गया है। वो दौड़कर शहर की तरफ जाता है और वो देखता है कि जहाँ पहले शहर तबाह हो चुका था वहाँ अब लोग रहते हैं जो बहुत एडवांस्ड हैं। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि ईथन ने जो पेड़ पास्ट में भेजे थे उन्हीं की मदद से इंसानों ने पृथ्वी को ठीक किया था। और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है।